नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कमिंग 60 डे नवंबर एंड दिसंबर, इसमें एक ऑप्शन बाइंग का आपको एक लाइव ट्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। हम इसमें ये कोशिश करेंगे किस माइंडसेट के साथ, किस साइकोलॉजी एंड किस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर जो है वो मंथ में प्रॉफिट तो कर लेता है लेकिन उससे बचा नहीं पाता, उसे सेव नहीं कर पाता और एट द एंड ऑफ द मंथ वो रेड में ही क्लोज होता है। तो हम किस डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे उसे जानने का हम कोशिश करते हैं, और यदि ये डिसिप्लिन आपको अच्छा लगेगा तो आप भी फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा डिसिप्लिन इसमें सबसे बड़ा चीज़ रहेगा जो हम एक मोमेंटम और शॉर्ट टर्म ट्रेड लेंगे, स्कैल्पिंग जिसे बोलते हैं। तो वो मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखेंगे हमारा रिस्क कितना है, कैलकुलेटेड रिस्क कितना है। ये कैलकुलेटेड रिस्क को ध्यान में रख के, जो मान लेते हैं हम 10% का लॉस लेना चाहते हैं या 20% का लॉस लेना चाहते हैं, तो हम उस रिस्क को ट्रेड लेने से पहले जानने का कोशिश करेंगे कि उसमें रिस्क कितना है और उसी रिस्क के साथ में हम ट्रेड लेंगे। हम जनरली जो है एक्सपायरी डे को ट्रेड करेंगे, और इसीलिए जो है हमारा सेगमेंट हो जा रहा है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। जैसे ये मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये जो है 4 दिन होगा, और फ्राइडे को भी मतलब जो है हम फिन निफ्टी या मिड कैप किसी में हम ट्रेड कर लेंगे। लेकिन जो है हम सबसे बड़ा चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो हम एक मोमेंटम को कैप्चर करें। और ये मोमेंटम क्या होता है, एक्सपायरी डे में आप एक लंबा माने एक कहीं मोमेंटम आ रहा है और उसको यदि आप कैप्चर करते हैं, एक अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनने का चांस रहता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी उतना ही है। जो आप एक अच्छा प्रॉफिट के लिए ट्रेड तो ले रहे हो, लेकिन रिस्क भी आपके साथ उतना ही इंक्लूड हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या किए हैं, जो एक ऑप्शन बायर क्या करता है, एक दिन में चाहे तो 30 से 40 ट्रेड ले सकता है, लेकिन हम उस ट्रेड को कम करने का कोशिश करेंगे। कम करने का नहीं, हम एक दिन में मैक्सिमम 3 to 4 ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। और जो मोमेंटम हमको कैप्चर होगा, यदि 1 या 2 मोमेंटम हमको कैप्चर हो गया तो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। मैक्सिमम हम यही चाहेंगे कि एक दिन में हम मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लें। वो सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे आगे क्या कैसे होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है जो हम इससे ध्यान रखेंगे, जो हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग कब हो जाता है, जब आपका मॉर्निंग में आप ट्रेड लेने गए और 3000 का लॉस हो गया या 2000 का लॉस हो गया, तो आपका जो है ना, अब माइंडसेट जो है ये उसको पहले रिकवर करने के लिए दौड़ेगा। अब यदि उसको रिकवर करने के लिए गया, आप गलत ट्रेड में बैठ गए, फिर एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमें ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद हम जो ट्रेड करने जा रहे हैं वो 50,000 कैपिटल के साथ, यानी हमारे डीमैट अकाउंट में जो रहेगा, जो हम आपको दिखा भी देंगे, जो माने 50,000 कैपिटल के साथ हम मार्केट में डीमैट अकाउंट में रखेंगे, जिसमें जो 40,000 जो कैपिटल है ना, वो ट्रेडेबल रहेगा। मतलब हम 40,000 से ज़्यादा का ट्रेड एक बार में ले ही नहीं सकते। और मैक्सिमम लॉस डे क्या रहेगा, एक दिन में हम 4,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करेंगे। यानी मेरा लॉस 10%, 40,000 का 4,000, यानी 10% से ज़्यादा हमें लॉस नहीं करना है। उसके लिए जो ये 40,000 हम कैपिटल लगाएंगे, उसके लिए हमारा मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को हम देखते हैं। जो ये 40,000 कैपिटल को हम जो है 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं, और 3 सिचुएशन भी है। ये 3 सिचुएशन में ट्रेड लेंगे। आप देखिए, जितना मेरा ट्रेड होगा उसमें से 20,000 कैपिटल के साथ हम 50% केस में ही ट्रेड करेंगे, 10,000 कैपिटल के साथ 25% केस में, और 40,000 कैपिटल के साथ भी 25% केस में हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, ये ट्रेड हम लेंगे कब कब, ये मायने रखता है, क्योंकि 10,000 का ट्रेड जो है, देखिए 10,000 में यहाँ पे हम एक चीज़ लिखे हैं, जो 20% एसएल ले सकते हैं। ये जब मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो ये क्या करेगा, आपको घुमाएगा। यहाँ से कुछ निकल रहा है, तो हम वहाँ पे क्योंकि ये यहाँ जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में यदि हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे छोटा सा
कैपिटल डाल के ट्रेड लेने का। और वहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ जा रहा है एक ही बार नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे एक बड़ा एसएल लगने का चांस रहता है। इसीलिए मैक्सिमम मतलब एसएल जो है हम 20% ही लिए हैं, 20% लिए हैं। और ये होगा क्या, जब मेरा कोई ट्रेड मान लेते हैं यहाँ से साइडवे होके निकला लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड को पकड़ पाए, यहाँ कुछ मिनट रुके, यहाँ पे एसएल मेरा बड़ा बन गया और एसएल मान लेते हैं मेरा 20% का बन रहा है, तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, कम कर देंगे। हम 10,000 से ट्रेड लेंगे और वो उसको हम राइट करेंगे। तो हमारा ये रहेगा, जब मतलब मार्केट साइडवेज हो या हमारा एसएल बड़ा बन रहा है तो हम 10,000 से ही ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्या है, जो 20,000 से जनरली हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। जो जब भी मोमेंटम बनेगा तो उस मोमेंटम हम 20,000 इन्वेस्ट करेंगे और उसका एसएल मैक्सिमम हमारे पास 10 to 15% होगा। और ये 40,000 जो है वो 25% केस में वो मोमेंटम स्टार्ट ये कब होगा, ये मान लेते हैं यहाँ से निकला और यहाँ पे हम 20,000 लगा दिए, यहाँ ऊपर आया, थोड़ा नीचे आया, फिर जाने का कोशिश करें और 20,000 लगा दिए। तो यहाँ पे हम अब क्या किए, अपना एसएल को कम कर दिए और यहाँ से हम राइड करने का कोशिश करेंगे ऐसे केस में। और कहीं मोमेंटम बन रहा है और वहाँ एसएल छोटा बन रहा है तो भी हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि ये 40,000 से हम मतलब ट्रेड लें। तो ये हमारा ट्रेड क्वांटिटी का नहीं है, हमारा ट्रेड अमाउंट का है। और परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी हम इसी पे देखेंगे। हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है, जो हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न, यदि हमारे कैपिटल का ये 40,000 है, इसका 50% रिटर्न जिस दिन बन जाता है उस दिन से हम इस चीज़ को और कम कर देंगे, यानी अपना क्वांटिटी और कैपिटल दोनों को कम करके ट्रेड करेंगे और नंबर ऑफ ट्रेड भी कम कर लेंगे, ताकि हम इसमें से जो हमारा 20,000 बना है उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है घर लेके जाए। तो यहाँ पे मेन मोटो ये है, जो हम अपना प्रॉफिट को सेव करना, मंथ ग्रीन में क्लोज करना। तो इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान रखेंगे और हम ये देखने का कोशिश करते हैं, जो इस सब चीज़ के लिए हमारा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, होना क्या है, क्या जो हमारा मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ठीक रहा, लेकिन हमें एक चीज़ पे पूरा स्ट्रिक्ट रहना है और वो क्या है, जो हमारा कैपिटल कभी नहीं जाए, माने हम निगेटिव में क्लोज ना हो, हम कैपिटल को लॉस ना करें। हम प्रॉफिट में से, प्रॉफिट मेरे पास है उसमें से हम कुछ ज़्यादा रिस्क ले लिए चलेगा, लेकिन हम कभी भी कैपिटल में से बहुत बड़ा रिस्क ना लें और कैपिटल को प्रिजर्व करने का कोशिश करेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क में अपने देखेंगे, जैसे हम बोले हैं 10% हम एसएल लेंगे, 15% एसएल लेंगे या 20% एसएल लेंगे, तो हमें उस सिचुएशन में इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेना। ये नहीं कि हमारा लॉस जो है बढ़ते जा रहा है और हम वहाँ पे बैठ गए, ये हम कभी कोशिश नहीं करेंगे करने का। और यही सब डिसिप्लिन के साथ हम देखेंगे जो हम कैसे ट्रेड करते हैं। उसके बाद इमोशन लेस ट्रेडिंग करना है। इमोशन लेस ट्रेडिंग का ये है, जो मान लेते हैं मॉर्निंग में हमारा 3,000 का लॉस हो गया और उसे कवर करने के लिए, क्योंकि अब आपके ऊपर इमोशन हावी हो जाएगा, उसे कवर करने के लिए हम ओवर ट्रेडिंग करनी है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमें, हमारा रूल है, जो भाई हमको 3,000 लॉस हुआ, 3,000 लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़ा लॉस कर रहे हैं, तो फिर तो ये गलत है। फिर हम एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, कि हमें मार्केट में 90% वॉच करना चाहिए, 10% ही ट्रेड हमें लेना है। और हम ऐसा करेंगे, जो हम पेशेंसली वेट करेंगे, इसीलिए तो भर दिन बैठे भी रहेंगे तब भी जो है हम माने 3 ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे, 1 ट्रेड भी लेके हम छोड़ देंगे। क्यों? पेशेंसली वेट करने का। और हमें वेट करेंगे अपने सेटअप का। अपना सेटअप जब बनेगा, अपना सेटअप मान लेते हैं यहाँ से निकलने के बाद बन रहा है और मोमेंटम यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लिए। लेकिन यदि ये इस बीच में घूम रहा है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ट्रेड नहीं लें। तो यही सब चीज़ हम दोस्तों चाह रहे हैं मार्केट में, जो हम फॉलो करेंगे। और इसे फॉलो करके इस 2 मंथ में क्या होगा, ये आप लोग लाइव डेली बेसिस पे देख पाएंगे। और यदि ये ट्रेडिंग जर्नी मेरा अच्छा रहा तो इसे आप लोग भी फॉलो करने का कोशिश करेंगे।
तो इसी चीज़ के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।